जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट जुलाई 2021। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए देखते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है, तभी ये भविष्य कथन आपके लिए होगा। क्योंकि ये भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आपको अपनी कुंडली के अंतर्गत चेक कर लेना चाहिए क्या आपका वृश्चिक लगन है या नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखना होगा लगन कुंडली के अंतर्गत 8 नंबर लिखा होना चाहिए। वृश्चिक लगन एक जल तत्व लगन है और ये लगन एक स्थिर लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकों की अगर हम बात करें, देखिए ये लगन जल तत्व लगन है, तो ऐसे व्यक्तियों का संबंध विदेश पार से मतलब विदेश से भी आता है, मतलब ये स्थिति रहती है। साथ ही वृश्चिक लगन जो है इसके स्वामी मंगल बनते हैं, तो ऐसे व्यक्ति मंगल से भी प्रभावित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में क्रोध उग्रता की बात करें वो थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मतलब शत्रु से जो है काम निकाल कर जो है उनको भी जो है मतलब साफ कर देने वाले जो है मतलब उन्हें भी अपने रास्ते से अपने मार्ग से हटा देने वाले इस तरह की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं। वृश्चिक लगन जो होता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत ये लगन अष्टम भाव का होता है, तो इसलिए इन व्यक्तियों के अंदर खास तौर पे बहुत अधिक मतलब अगर बात करें तो गुप्त विद्याओं से संबंधित रुचि विशेष रूप से होती है। और आप देख भी सकते हैं अगर कोई वृश्चिक लगन के जातक अथवा जातिका मिलेंगे, उन्हें इन विद्याओं में ज्योतिष विद्याओं में बहुत रुचि रहती है। इवन उनके हाथों को देखोगे तो सभी उंगलियों में रतन भी मिल सकते हैं, कुछ ऐसी स्थिति भी मिलती है। बहुत ज्यादा मानते हैं इन सब चीजों को, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, गुप्त विद्याओं का ज्ञान भी भरपूर ऐसे व्यक्तियों को होता है, ऐसी स्थिति रहती है। थोड़ी ऐसे व्यक्ति, क्योंकि अष्टम भाव दुख का भी भाव होता है, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में थोड़े दुख भी महसूस करते हैं। और मेरे पास यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बहुत आते हैं कि भाई वृश्चिक लगन वालों का अच्छा कब होगा, काफी समय से हम जो है परेशानियां झेल रहे हैं, कब अच्छा होगा, कब कैसी स्थिति, मतलब इस तरीके की बातें भी कमेंट सेक्शन में जो है लोग करते हैं। वो वाली बातें भी मतलब इस तरीके की चीजें भी हमने सुनी है। तो देखिए वृश्चिक लगन क्योंकि काल पुरुष कुंडली में अष्टम का है, तो यहां से इन बातों में ये बातें पता लगती है कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में दुख, अकेलापन ये सब भी आता है। लेकिन अगर इस लगन के व्यक्ति की अगर हम बात करें, अगर वह गुप्त विद्याओं इनसे जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में सुधार भी आता है और उसका जीवन में जो है परिवर्तन भी आता है और उसके जीवन में मतलब आनंद जो है वो आ जाता है। बात कर रहे हैं हम जुलाई माह की, किस तरीके का गोचर रहने वाला है, बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लग्नेश की, बात कर लेते हैं। लग्नेश मंगल है और मंगल जो है कर्क राशि के अंतर्गत 20 जुलाई तक गोचर कर रहे हैं। 2 जून से 20 जुलाई तक मंगल कर्क राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, मतलब लग्नेश जो है नवम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। देखिए लग्नेश का नवम भाव में जाना तो अच्छा होता है, नवम भाव भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, तो और हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें इन सब चीज़ों का भाव होता है और विदेश से भी संबंध लेकर आता है। वैसे भी वृश्चिक लगन है, जल तत्व लगन है और लग्नेश जल तत्व राशि में ही जाएंगे, तो कि विदेश से संबंध आने की संभावनाएं बनती है। आपकी धर्म के क्षेत्र में वृद्धि जिसे, क्योंकि लग्नेश जब जाएंगे वहां वृद्धि करेंगे, लेकिन मंगल जैसे ग्रह हैं, तो मंगल जैसे ग्रह क्या कर सकते हैं, वहां वृद्धि तो कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है, और मंगल कर्क राशि में नीच के ऊपर जा रहे हैं, तो वहां पर आप जो है कुतर्क कर सकते हैं, आप बहस कर सकते हैं, आप अपने गुरु से भी बहस कर सकते हैं, मतलब वहां पे भी कुतर्क कर सकते हैं। और इसका परिणाम ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके अपमानित होने की स्थिति भी बन सकती है। 20 जुलाई तक की अगर ये बात है तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से सावधान रहना है कि भाई अगर आप देखिए धर्म के लिए अगर हम बात करते हैं, मतलब धर्म के पर चर्चा करना जो है या फिर जो मतलब ये बातें तर्क करना सही बात है, लेकिन फिर भी उसमें कुतर्क का आ जाना और वहां पे अपनी ही बातों को आगे रखना, क्योंकि मंगल जो है लड़ जाएगा, झगड़ जाएगा अपनी बात के लिए, ये सब काम भी मंगल कर सकता है। मंगल से प्रभावित व्यक्ति की अगर हम बात करें तो ये चीजें हो सकती है। अगर आपके पास ज्ञान है, देखिए बात सही है, ज्ञान है आपके पास, हो सकता है आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा जान रहे हैं, लेकिन फिर भी इस समय के अंतर्गत आपको जो है थोड़ा सावधान रहना
लेना चाहिए, अन्यथा फिर वो झगड़े में परिवर्तित होता है, उसके बाद रिश्ते टूटने लग जाते हैं, ऐसी ऐसी स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, पिता की सेहत का भी आपको यहाँ पे ख्याल रखने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर बैठे मंगल के कारण जो है ये तो बात ही हायर एजुकेशन वगैरह इन सब की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, और जो ये सोच रहे हैं उनके लिए समय अच्छा भी रहेगा। यहाँ पर देखिए मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल का संबंध जो है चतुर्थ, यहाँ से दृष्टि का अगर हम बात करें तो चौथी दृष्टि जो है 12वें घर पर भी पड़ेगी, 7वीं दृष्टि देखिए पराक्रम भाव पर भी पड़ेगी। शनिदेव भी पराक्रम भाव में बैठे हैं, मंगल भी पराक्रम भाव को देखेंगे, तो मंगल शनि का एक कॉम्बिनेशन मेडिकल के क्षेत्र वालों के लिए, मेडिकल से रिलेटेड जो भी जितने भी वर्क हैं उसमें भी काफी अच्छा सहयोग देगा। ये जो गोचर की अगर हम बात करें अच्छा प्रभाव महसूस होगा आपका, या फिर जो है टेक्निकल या फिर तकनीकी शिक्षा की अगर हम बात करें वहां पर भी ये अच्छा प्रभावशाली रहेगा, अच्छा प्रभाव देने वाला रहेगा। साथ ही यहां पर बैठे मंगल का पराक्रम भाव से संबंध और शनिदेव भी वहीं पे बैठे हुए हैं, तो ये आपको बहुत अधिक मेहनती बना देगा। आप काफी हद तक जो है काफी मेहनत करने वाले इस समय के अंतर्गत होंगे। अपनी मेहनत को आप जितना बढ़ाओगे, यहाँ पे बढ़ाओगे तो उसका परिणाम भी आपको आगे मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसके बारे में अब हम चर्चा भी आगे करेंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए मंगल का 12वें भाव से जैसे हम संबंध बता रहे थे, तो ये 12वें भाव से संबंध क्या होगा, आप अगर किसी भी तरीके के झगड़े में पड़ जाते हैं तो वहां पर आपको, क्योंकि मंगल यहाँ पर देखिए 6th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं, तो यहाँ पे देखिए मंगल की अगर दृष्टि अगर हम बात करें 12वें घर पर है तो आपका कोर्ट कचहरी वगैरह जो है इन सब से भी संबंध आ सकता है। हेल्थ इश्यू के कारण जो है मतलब मेडिसिन वगैरह से इनसे भी संबंध आ सकता है, तो ये चीजें यहाँ पे आती हैं। तो मतलब आपका अगर विदेश से संबंध आए, आपका अगर जन्म स्थान से दूर से संबंध या किसी प्रकार की आप जन्म स्थान से दूर भी हैं, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ेगा, अन्यथा फिर वहां पे आपका धन का व्यय भी होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि की अगर हम बात करें जो कि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो देखिए वहां पर चतुर्थ भाव पर पड़ने के कारण जो है वहां पे घर में कलह की स्थिति बन सकती है, और ये स्थिति यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। इसी के बाद देखिए मंगल 20 जुलाई के बाद से अगर देखा जाए कहीं ना कहीं ये समय, अगर जुलाई के माह की बात करें तो सूर्य भी क्योंकि 16 जुलाई तक मिथुन राशि जो कि कर्मेश होकर अष्टम भाव से संबंध बना रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें कि 16 जुलाई के बाद से या 20 जुलाई मतलब एक तरीके से बाद के 15 दिन की अगर हम बात करें जुलाई माह की, तो वो आपके लिए काफी बेहतर दिखाई देते हैं। शुरुआत के महीनों में आप कहीं ना कहीं मेहनत करते हुए शुरुआत के दिनों में आप कहीं ना कहीं मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बाद के समय में उस मेहनत से एक लाभ की स्थिति जो है वो आपको दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए मंगल जो है 20 जुलाई से 6 सितंबर तक सिंह राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। अब ये मंगल जो है लग्नेश बनकर कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, सूर्य की राशि के अंतर्गत आएंगे, और यहां पर 10th हाउस में दिग्बली होते हैं। यहां पर बैठे मंगल आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत एक अथॉरिटी, एक पावर दिलाने वाले होंगे। आप जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये भी समय अच्छा है। 17 अगस्त के बाद तो सिंह राशि में ही सूर्य आ जाएंगे, तो वो ज्यादा अच्छा, वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ अगर देखा जाए ये भी समय काफी हद तक जो है काफी अच्छा रहेगा। अगर हम बात करते हैं मंगल का 10th हाउस में आना, आपके कहीं ना कहीं नाम भी बढ़ाने वाला होगा, नेम एंड फेम आपको दिलाने वाला होगा, और आपको जो है शासन प्रशासन से संबंधित जो है चीजों में भी वहां पे वृद्धि करके जो है आपको वहां पे जो है सफलता दिलाने वाला ये समय रहने वाला है। देखिए यहां पर बैठे मंगल का प्रभाव तो ये है कि कार्य क्षेत्र के लिए बढ़िया है। अब ये समय आ गया जो व्यक्ति कहते हैं कि भाई हमारे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, अब ये बात रहती है कि अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति अच्छी चल रही है, तो आपको अवश्य इसका फल मिलेगा। जो है अब से समय जो है अच्छा होता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए यहां पर बैठे मंगल की चौथी दृष्टि की बात करें, वो लगन पर पड़ जाएगी। तो मंगल की चौथी दृष्टि लगन पर पड़ेगी, तब आपके अंदर जो है जिद्दीपन आपका बढ़ जाएगा, आपके अंदर धैर्य की कमी आ जाएगी, क्रोध उग्रता आपके अंदर बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर बैठे मंगल लगन पर दृष्टि डालकर आपको बहुत अधिक ऊर्जावान बना देगा। वैसे भी आपके अंदर काफी अधिक ऊर्जा है, लेकिन अब और अधिक ऊर्जावान बनाकर आपको इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि अगर आप उस ऊर्जा का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं तो आपको विशेष रूप से यहाँ पे सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर बैठे मंगल की दृष्टि देखिए 7वीं दृष्टि की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो चतुर्थ भाव पर तो पड़ ही रही है। और देखिए चतुर्थ भाव में गुरु का भी जो हम आगे बताएंगे भी, तो ये समय आपके लिए क्योंकि मंगल का भी संबंध बनेगा और वो भी सिंह राशि के अंदर बैठकर यहाँ पे लग्नेश 10th हाउस में बैठकर बनेगा, तो आपके लिए जो है अगर भूमि भवन वाहन की अगर हम बात करें, भूमि से संबंधित बातों की बात करें, तो वो चीज में आपके लिए फायदा देने वाला होगा। अगर आप कोई भूमि परचेस करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, तो वो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ये चीजें बनती हैं, लेकिन घर के अंदर एक कलह की स्थिति बना सकता है जो है। और साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि की बात करें, संतान भाव पर पढ़कर
लेकर संतान के साथ थोड़े संबंधों में मतभेद की स्थिति जो है ये बनती हुई दिखाई दे सकती है इस समय के अंतर्गत। थोड़ा सा आपको यहाँ पे सावधान रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपको पूरे वहां करते रहना चाहिए। इसी के साथ देखिए अगर हम बात करते हैं सूर्य की बात कर लेते हैं। देखिए सूर्य आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, तो सूर्य का हमने बताया भी है कि सूर्य 16 जुलाई तक की अगर हम बात करें मिथुन राशि के अंतर्गत अष्टम भाव के अंतर्गत जा रहे हैं। कर्मेश का अष्टम में जाना, साथ ही अष्टम के स्वामी के साथ बैठना, ये व्यापार में बदलाव जो है ये स्थिति ला सकता है। वैसे भी गुरु की भी दृष्टि अब आपके गुरु की दृष्टि भी कर्म क्षेत्र पर है, तो 20 जुलाई के बाद तो एक अच्छा बदलाव और अच्छा दिखाई दे सकता है। अगर आप जॉब चेंज वगैरह करना चाहते हैं वो समय भी वो बदलाव दिला सकता है, स्थान परिवर्तन करा सकता है। ये सारी चीजें भी यहां पर पता लगती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ सूर्य 16 जुलाई तक जैसे हमने बताया अष्टम भाव के अंतर्गत है, कार्य क्षेत्र के स्वामी, कर्म क्षेत्र के स्वामी का संबंध अष्टम से, तो हो सकता है कि आप अपने जीवन काल में कुछ गुप्त विद्या अष्टम से संबंधित कुछ चीजों की ऐसी बात करें या डीप स्टडी की अगर हम बात करें, उन सब चीजों में आपकी वृद्धि होती दिखाई देगी। जो व्यक्ति रिसर्च क्षेत्र में है, संशोधन के क्षेत्र में है, रिसर्च कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर एक बदलाव जो है आता हुआ दिखाई देगा, एक वृद्धि, क्योंकि यहाँ पे बुध भी जो है मिथुन राशि के अंतर्गत जो है अष्टम भाव के स्वामी बनकर अष्टम में बैठ रहे हैं। तो ये चीजें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं आपके जीवन काल के अंदर ये समय जो है रिसर्च से संबंधित चीजों के लिए अच्छा रहने वाला है। ये बात अगर हम यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पे ग्रहों का भी अगर बात करें तो प्रभाव बुध की दृष्टि जो है यहाँ पे द्वितीय भाव पर भी पड़ती है, वाणी के भाव पर पड़ती है, और सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध के साथ बैठकर वाणी भाव को देखते हैं। थोड़ा सा आपको जो है अपनी वाणी में जो है मतलब नियंत्रण रखना चाहिए। किसी को गलत कहने से पहले आपको सोच लेना चाहिए, मतलब किसी को कुछ भी कहने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, एक बार उसका विचार आपको अवश्य कर लेना चाहिए। इसी के साथ देखिए बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध भी या सूर्य की बात कर लेते हैं, तो सूर्य कर्मेश होकर अभी अष्टम में थे। थोड़ा सा यहाँ पे कार्य क्षेत्र के लिए थोड़ा बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे यहाँ पे 16 जुलाई तक, लेकिन 16 जुलाई के बाद कर्म क्षेत्र का स्वामी भी जो है नवम भाव, कर्म क्षेत्र का स्वामी भाग्य भाव के अंतर्गत आ जाएगा। अर्थात अब आपके जो कर्म है उसको भाग्य का सहारा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका जो भाग्य है, लक जो है, वो आपके कार्य में जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी जिस भी आप प्रोफेशन में है, वहां पर आपको आपका भाग्य का साथ जो मिलता हुआ दिखाई देगा। ये समय रहेगा 16 जुलाई से 17 अगस्त तक की अगर हम बात करें। इसी के साथ क्योंकि लग्नेश भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे 20 जुलाई के बाद से सिंह राशि के अंदर 10th हाउस में, और अगर हम बात करें दशम भाव के स्वामी का, वो भी नवम में आ जाएंगे। इवन यहां पर अगर आप देख रहे हैं कि जो एकादश भाव के स्वामी हैं आपके जो बुध बन रहे हैं, वो भी 25 जुलाई से 9 अगस्त तक कर्क राशि अर्थात लाभ भाव का स्वामी भी भाग्य भाव के अंतर्गत आ रहा है। अर्थात आपके जो काम से आपका जो काम से जो लाभ होना है या भाग्य का साथ मिलना है, वो सब आपको जो है मिलता हुआ दिखाई देगा। अब आपका देखिए शुक्र की भी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि शुक्र आपके जो है दाम्पत्य भाव के भी स्वामी हैं, शुक्र और मंगल के भी योग बनेंगे इस समय में। तो ये रहेगा जुलाई माह के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिंह राशि की 17 जुलाई से अगर 11 अगस्त तक देखा जाए, तो ये 17 जुलाई से 11 अगस्त या 20 जुलाई से 11 अगस्त तक देखा जाए, तो शुक्र और मंगल का जो ये योग बनेगा सिंह राशि के अंतर्गत, तो आपको अपने जीवन साथी के साथ अगर कोई मतभेद की स्थिति थी, तो वो दोनों साथ मिलकर कार्य क्षेत्र में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे इस तरीके का। या आपके जीवन कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आपको आपके जीवन साथी का आपको एक अच्छा सहयोग, या बिजनेस पार्टनर के साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम बन रही थी तो उसका भी एक अच्छा सहयोग आपको मिलता हुआ जो है दिखाई देगा। ये समय रहेगा 20 जुलाई से 11 अगस्त, शुक्र मंगल की युति कर्म क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली है। इस पर अभी और चर्चा करेंगे हम यहाँ पर जो है। अभी हम शुक्र की बात कर रहे थे, तो शुक्र कर्क राशि के अंतर्गत 22 जून से 17 जुलाई तक जो है ये यहाँ पर कर्क राशि के अंदर द्वादशेश होकर भी और साथ साथ सप्तमेश होकर भी जो है नवम भाव से संबंध बना रहे हैं। तो सप्तमेश का नवम से संबंध बनाना, राहु यहाँ पर आपकी डिजायर्स भी क्रिएट कर रहे हैं, व्यापार में आगे बढ़ने की जो है इस तरीके की चीजों की डिजायर्स जो है आपकी, सोशली रूप से आपका एक्टिव होने की जो है ये भी चीजें यहाँ पर दिख रही है कि सोशली आप लोगों की सेवा के लिए भी भाव से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो भी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। समाज से जुड़कर जो है आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस चीज के लिए भी दिख रहा है। और तो इस भाव का स्वामी जब एक नवम भाव से संबंध बना लेगा तो इस चीज में भी आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे शुक्र वेश बनकर एक नवम भाव के अंतर्गत आएंगे। आपको धर्म कर्म के कार्य पर खर्च करने से आपके जीवन में आपको भाग्य का साथ और आपको लाभ का साथ जो है लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, ये चीजें रहेंगी।
तो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके के मतलब देश विदेश से अगर हम बात करें जुड़कर, अगर आप कोई कार्य करते हैं, विदेश से जुड़कर कोई कार्य करते हैं वहां पे, और साथ ही धर्म कर्म के कार्य में अगर आप खर्च कर देते हैं तो वहां से आपको एक लाभ की स्थिति आपको नजर आती हुई दिखाई देगी। ये चीजें यहाँ पर पता लगती है। साथ ही कर्क राशि 17 जुलाई 2021 से 11 अगस्त तक शुक्र का संबंध सिंह राशि से, जो कि हमने बताया भी है, अभी शुक्र मंगल के योग के बारे में चर्चा भी कर रहे थे। तो एक शुक्र का संबंध जो है कर्म क्षेत्र से बन रहा है, और यहाँ पे 17 जुलाई तक जब हम बता रहे थे कर्क राशि के अंतर्गत रहेगा शुक्र, तो यहाँ पे स्पिरिचुअली तौर पे आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती दिखाई देगी, आपके धर्म में रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये 17 जुलाई तक जब शुक्र आपके कर्क राशि के अंतर्गत नवम भाव के अंतर्गत रह रहे हैं, तो 17 जुलाई तक एक ऐसी स्थिति बनी रहेगी आपके जीवन में कि आप जो धर्म करेंगे वो कहीं ना कहीं अपने शौक के हिसाब से करेंगे, मतलब जितना मन आपका जब कर रहा है उस हिसाब से करेंगे, मतलब उसके अंदर जो नियम रहेंगे वो आपके स्वयं के बनाए हुए रहेंगे, या फिर आपके गुरु द्वारा बनाए गए नियमों का आप खंडन करते हुए नजर आ सकते हैं। ये स्थिति यहां पर होती हुई दिखाई दे सकती है। कहीं ना कहीं धर्म में मतलब नियमों के विरुद्ध आप जा सकते हैं, या कोई छोटी मोटी मिस्टेक मतलब जो है अपने हिसाब से आप कहेंगे कि चलो इतना तो चलता है, इतना तो होता है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, तो कोई छोटी मोटी गलतियां आप उनको नजरअंदाज करते हुए आप आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ये स्थिति यहां पर बनती है। इसी के साथ शुक्र का संबंध जो है सिंह राशि के अंतर्गत, जो कि 17 जुलाई 2021 से 11 अगस्त तक का समय है, तो 17 जुलाई 2021 से 11 अगस्त तक सिंह राशि के अंतर्गत जो कि सप्तमेश भी है और व्ययश बनकर जो है यहां से कर्म क्षेत्र से संबंध बना रहे हैं। तो देखिए ये समय आपके लिए जो है, अगर आप विदेशों से जुड़कर व्यापार में कुछ कार्य करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा है, आप करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। आप ये कि शुक्र का संबंध, क्योंकि शुक्र जो है भोग के कारक हैं, और शुक्र का संबंध जब कर्म क्षेत्र से बनता है तो आप, और वहां पे मंगल का भी प्रभाव, तो एक बात का विचार आपको ध्यान मतलब विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय में आप जो है अपने कार्य क्षेत्र में जो है ध्यान बिल्कुल अपने काम पे लगाए रखेगा, अन्यथा यहाँ पे भटकने की स्थिति बन सकती है। स्त्रियों का आगमन आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है, ये भी हो सकता है। साथ ही जो व्यक्ति स्त्री संबंधित चीजों से जुड़े हुए हैं कार्य क्षेत्र में, तो उनको लाभ की भी स्थिति जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये स्थिति भी यहाँ पर बनती है। जो व्यक्ति एंटरटेनमेंट या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री या फिर मतलब फिल्म इंडस्ट्री, क्रिएटिव टैलेंट व्यक्ति का बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या क्रिएटिव चीजों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, वहां पर एक अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। फूड रेस्टोरेंट अगर हम बात करें, मतलब इन सब चीजों से संबंधित अगर चीजों की बात करें, तो इन चीजों से संबंधित अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको विशेष रूप से सफलता होती हुई दिखाई देगी। ये चीजें यहां पर आती हैं। इसी के साथ देखिए शुक्र का प्रभाव भी जो है, गुरु का प्रभाव तो हमने बताया ही है। गुरु का प्रभाव इस समय में धनेश भी है, और आपकी कुंडली में ये पंचमेश भी होकर गुरु यहां से 7वीं दृष्टि से जो है 10वें भाव से संबंध बना रहे हैं। तो ये बात है कि आपको गुरु की भी कृपा आपके कार्य क्षेत्र में प्राप्त होती दिखाई देगी। और वैसे भी आगे गुरु का जो गोचर भी हो रहा है वो धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और यहाँ पे गुरु की अगर हम बात करें, और गुरु और मंगल परम मित्र हैं, तो यहाँ पर देखिए उस गोचर में जब करेंगे तो आपको गुरु की अच्छी कृपा होती हुई दिखाई देगी। ये बात भी है। साथ ही क्योंकि धन भाव के स्वामी का संबंध भी जो है चतुर्थ भाव से, तो आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेस करना चाहते थे वो भी यहां पर योग बनते हुए दिखाई देंगे। कोई व्हीकल खरीदना चाहते थे, और वैसे भी शुक्र भी 17 जुलाई से 11 अगस्त तक सिंह राशि में होकर जो है चतुर्थ भाव से संबंध बनाएगा। तो आपके मन में कोई बड़ा व्हीकल जो है या लग्जरियस चीजों लग्जरियस करने की जो है यहाँ पे मन करने लगेगा, कि आपका घर जो वो इंटीरियर तौर पर एक अच्छा डिजाइनिंग करवा सकते हैं, वो चीजें भी आ सकती है। या फिर आप जो एक व्हीकल भी अगर खरीदेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं जो है लग्जरियस, एक बढ़िया, एक ब्रांडेड चीजों की तरफ जो है यहाँ पर ध्यान भी आपका जाएगा। ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए अगर हम बात कर रहे थे कि शनि का भी प्रभाव जो है आपके ऊपर है, जो कि मेहनत अभी करवा रहा है। और केतु की बात करें तो केतु भी लगन में बैठकर थोड़ा सा अपने आप से एक असंतोष उत्पन्न करता है व्यक्ति के जीवन में। मतलब आप अपने आप से ही जो है आप चाहते हैं कुछ करना, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही वीक मान लेते हैं, आप अपने आप को ही मान ले कमजोर मान रहे हैं, जिसके कारण आपकी लड़ाई स्वयं से ही हो रही है। तो ये स्थिति भी यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं राहु यहां पर सप्तम में बैठा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर को अगर आप देख रहे हैं तो आप उनको एक छल के रूप में देख रहे हैं, कि आपको ऐसा दिख रहा है कि वे कहीं आपसे छल तो नहीं कर रहे हैं, धोखा तो नहीं हो रहा है। मतलब उनको जब आप फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके मन में ये बात का आना जो है स्वाभाविक सी बात है। राहु क्योंकि यहाँ पे सप्तम में बैठा है, तो आपके मन में ये बातें आ सकती हैं। ये स्थिति यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है कि इस माह के अंतर्गत जो व्यक्ति जॉब चाह रहे हैं उनको जॉब भी प्राप्त हो जाएगी, और मतलब
मतलब कार्य क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये समय आपके लिए काफी हद तक एक अच्छी स्थिति लेकर आया है। 24 जुलाई 2021 तक आषाढ़ मास है और 25 जुलाई 2021 से सावन का महीना लग रहा है। तो जो भी व्यक्ति शिव भगवान की कृपा से अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है शिव जी की उपासना करें तो विशेष रूप से भोलेनाथ की कृपा जो है आपको प्राप्त अवश्य होगी। शुभ दिनों की बात करते हैं, कौन से दिन शुभ हैं जिनमें आप एक इन्वेस्टमेंट करके जो है आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं या आप अपनी आमदनी जो है बढ़ा सकते हैं। वो स्थिति की अगर हम बात करें तो 1 से 3 तारीख, 10 से 12 तारीख, 12 से 15 तारीख, 15 से 17, 21 से 23, 28 से 30 काफी सारे दिन हैं जिनमें आपके लिए जो शुभ हैं, जिसमें आप जो है मतलब कुछ भी नया कार्य करना चाहते हैं या फिर कुछ भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कुछ अलग हो या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि तो ये समय आपके लिए जो है बेस्ट रहने वाला है। अशुभ दिनों की बात करें 3 से 5, 8 से 10, 17 से 19, 30 से 31 का समय आपके लिए अशुभ रहेगा। इस समय हेल्थ इश्यू, मानसिक तनाव की स्थिति, ये सारी चीजें आपकी मूड अपसेट आपका हो सकता है या फिर किसी प्रकार का दुख की स्थिति से आपका सामना हो सकता है। ये स्थिति यहाँ पर बताती है। इस समय में थोड़ा आपको सावधान रहना है, किसी से झगड़े वगैरह से बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा 6, 8, 12 भाव से पास हो रहे हैं। इस समय व्यय की स्थिति अधिक रह सकती है। इसी के साथ अकस्मात यात्राओं की अगर हम बात करें 3 से 5, 8 से 10, 30 से 31 ये डेट ऐसी हैं जिन पर आपके एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल आपकी हो सकती है। साथ ही ट्रैवल फॉर एंजॉयमेंट, अगर आप घूमने फिरने के लिए, खुशी के लिए, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो आप 5 से 8 तारीख को प्लान कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा समय रहेगा। ट्रैवल फॉर हॉस्पिटल एंड प्लेजर 17 से 19 का समय किसी तरीके की मतलब 12वें भाव से संबंधित है तो प्लेजर के लिए भी या फिर किसी तरीके के अस्पताल से संबंध भी आ सकता है यहाँ पर 17 से 19 में। स्पिरिचुअल वर्क के लिए जो है 10 से 12 का समय आपके लिए अच्छा है। आप किसी भी तरीके का स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हैं, आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं या फिर आप पूजा पाठ वगैरह इस समय के अंतर्गत ज्यादा करते हुए यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। ट्रैवल विद हार्ड वर्क 23 से 25 का दिन जो रहेगा वो यात्रा तो अगर होगी तो कहीं ना कहीं कठिनाइयों को लेकर होगी आपके। अगर हम बात करें हार्ड वर्क आपका इस समय में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। उपाय के तौर पे देखिए अगर हम बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करते रहिएगा, गुरु मंत्र जप करते रहिएगा और कुत्ते को रोटी खिलाते रहिएगा। तो ये उपाय करके आप अपने माह को जो है उत्तम, जुलाई माह की अगर हम बात करें तो इस समय को आप उत्तम बना सकते हैं, इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपका अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।